किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। साधना तपस्या मेरी पूंजी है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की भक्ति ही मेरी मूल पूंजी है। उसी पूंजी से आपको जोड़ने आया हूं कि साधक बनो, सत्य को पहचानो। इस कर्म प्रधान सृष्टि में सत्कर्म अपनी पूंजी बनाओ। यह जीवन बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। सुख सुविधाओं का जीवन जीने के लिए, पारिवारिक परंपराओं से जुड़े हुए बेटे बेटियों का जीवन जीने के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे, मगर मेरे सानिध्य का जो जन्म प्राप्त हो रहा है, इस जीवन की जो यात्रा पर प्राप्त हो रही है, अगर इस जीवन में तुमने मेरी चेतना तरंगों से अपनी चेतना तरंगों को जोड़ने में सफल हो गए तो तुम्हारा आत्म कल्याण सुनिश्चित है। तुम्हारा यह जीवन भी कल्याणकारी होगा, आगे आने वाला जीवन भी कल्याणकारी होगा, तुम्हारे आने वाले बच्चों का जीवन भी कल्याणकारी बनेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस विचारधारा का जीवन जो कठिन है, इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकेगा। समाज को तत्काल लाभ चाहिए, तत्काल प्रलोभन चाहिए। साधना तपस्या कोई नहीं करना चाहता, अपने घर में बैठ के पूजन कोई भी नहीं करना चाहता। अगर कोई कर भी रहा है तो ये तो लाभ प्रलोभन बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। मैं उसे अलग एक मार्ग दे रहा हूं, स्वयं अपने शरीर को तपा रहा हूं। क्यों लेने की पूर्व की परम सत्ता ने जो मेरे पास समर्थ दे रखी है, मैं उसका बैठ करके समाज को लाभ देने के लिए आया हूं। इसी मनुष्य जीवन में वह सब साधनाएं कर रहा हूं कि जिसे दूसरा व्यक्ति भी समझ सके कि आम मनुष्य भी बढ़ता हुआ उस उच्चता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैंने अपने जीवन को हर पल साधना कर्मों से जोड़ रखा है। 2.5-3 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नींद नहीं ली जाती कि समाज का कल्याण हो सके। इसलिए मैंने कहा है कि अपने गुरु के अंतःकरण में झांकने का प्रयास किया करो। आपका गुरु उन्हीं चेतना तरंगों से आपको जोड़ने आया है कि आपके गुरु का रोम रोम सिर्फ और सिर्फ परोपकार से जुड़ा हुआ है। आगे आने वाले समय पे भी अपने रोम रोम को समाज कल्याण में खपाने का प्रयास सतत मेरा जारी रहेगा। मेरे संकल्प में कोई व्यवधान नहीं है। मेरा लक्ष्य सुनिश्चित है। उस लक्ष्य में अंश मात्र भी समाज की परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों, राष्ट्र की परिस्थितियों, विश्व की परिस्थितियों को देखने के बाद भी मैंने अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं किया। जो बचपन में एक यात्रा का संकल्प मैंने ले लिया था, और जिस समाज में एक विचारधारा जागृत हो जाती है तो विचारधारा से समाज में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। आज की परिस्थितियों का मत आंकलन करो। आज भी हमारा संगठन अनेकों देश के अनेकों प्रदेशों, दूसरे देशों में कार्य कर रहा है। इस शक्ति सामर्थ्य को दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ाने का प्रयास करो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सतत जागृत रहो, सजग रहो। दूसरा क्या कर रहा है उसमें नहीं, हमें क्या करना है, उस विचारधारा को लेकर चलने का प्रयास करो।